won the toss, elected to bat first and put up what looked like a mammoth total, undoable 344, never chased in a World Cup game, 344 for 9. Mendes there with a spectacular century up front. There was the other one is 108 as well. Then Nissanka also contributing 51. Really good. Pakistani bowling, well, Hassan did get 4 wickets, but was 71 runs. The economy rate definitely a question, and a few questions there for Pakistani fielding as well. But in return, Pakistan wobbled on the top when Imam and Babar left the crease. But then it was Abdullah Shafiq who took control of the situation along with Rizwan and made sure that they set up Pakistan for this historical win. Pakistan winning that one by 6 wickets. सबसे पहले तो तालियां ने खेला है इनफन रिजवान के साथ साथ अब्दुल्ला शफीक दोनों की पार्टनरशिप मतलब एक ऐसी चीज है। देखो हम तो बात करते हैं भाई क्रिकेट पर, परफॉर्मेंस ऐसी है कि तालियां रिजवान की बैटिंग और थोड़ी सी उनकी एक्टिंग के लिए भी और शफीक की पूरी बैटिंग के लिए। क्या पार्टनरशिप लगाई जब 2 आउट हो गए थे वहां से सर बाबर नहीं चले, बाबर के फेलियर पर भी आएंगे क्योंकि ये स्टेज और ये ओकेजन ऐसे जहां पर बाबर को ऑन करना चाहिए। 345 रन अगलों ने चेस किया है, 2 ओवर और ये अमेरिकन पिस्ताचियो 6 विकेट से जीता है भाई साहब, एडिक्टिव है। 6 विकेट 2 विकेट अफेक्ट 6 विकेटों से जीता है। बॉलिंग कितनी है यार? लगभग 2 ओवर मान के चलो आप कि 2 ओवर रहते ही रन चेस पूरी कर दी, कमाल कर दी भाई। पर क्या गजब की मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। नहीं यार 345 दूसरा ही ओडीआई खेल रहा है अपना अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक दूसरा क्यों खेल रहा है? 20 क्यों नहीं खेला हुआ अभी भी? मैं मतलब ठीक है वो मैं तो अब्दुल्ला शफीक और फकर जमान ये होने चाहिए आइडियली। आपको याद होगा जब हम एक वक्त पर बीच में बात कर भी रहे थे तो थोड़ा सा ये था क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेले, उनका इमाम कैसे बाहर होंगे? मैं वही कह रहा हूँ कैसे वैसे अब जो भी है। बट अब्दुल्ला शफीक ने आज जो पारी खेली, जिस तरीके की उन्होंने क्लास दिखाई है, मानना पड़ेगा उनको भी। जो शॉट है उन्होंने खेली है, इनफैक्ट शुरुआत में तो वही लेकर बॉल में जो शॉट मार रहे थे, मतलब वो स्टार्टिंग में 10 ओवर में आप देखो वो एक साइड थी शॉर्ट बॉल में, क्योंकि बाबर भी आए थे थोड़ा सा, लेकिन जिस हिसाब से वो कनेक्ट कर रहे थे ना बल्ले से जो आवाज आ रही थी। सर मैं एक बात जानना चाहती हूँ, जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो बैटर्स में ना सबसे ज्यादा नाम आता है बाबर आजम का, और आप पिछले कुछ वक्त निकालेंगे तो सिर्फ एक रिजवान आते हैं जो हर मैच में पाकिस्तान जीत रही हो हार रही हो रिजवान आके वो अपना काम कर जाते हैं। मैच विनर जी बाबर है, मतलब साइलेंट किलर, पाकिस्तान क्रिकेट के पाइप पाइपर। अब देखो क्रिकेट क्या होता है, क्रिकेट फेस इज बाबर, लेकिन पीछे आप देखें ना रिजवान जो हर मैच में कर जाते हैं। इट इज ऑलवेज इन बाबर एंड विराट, बाबर एंड रिजवान हमेशा। पर शायद क्रेडिट उनको इतना नहीं मिल पाता है। नहीं वो हमें लगता है, देखो अब जैसे इंडिया है विराट के साथ कोई और रन बनाता है, बट विराट का फिर ऑरा डिफरेंट है और बाबर का ऑरा बना हुआ है। लेकिन ये है कि बाबर पाकिस्तान में भी मैं कहूंगा ऑरा बना हुआ है सिर्फ पाकिस्तान में। अभी ऐसा नहीं कि अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट में बोले कि अगेन अगर आज शायद हम वनडे की 11 बनाने भी जाएं, आज के प्लेयर्स में वर्ल्ड कप उनके लिए मौका है। हाँ वो मौका है, बाबर आजम के लिए ये वर्ल्ड कप मौका है, जैसे रिजवान के लिए या फिर किसी भी टीम के किसी भी खिलाड़ी के लिए वर्ल्ड कप मौका है। बाबर के तो 2 फेलियर हो गए और आज का फेलियर तो एक स्टेज पे लगा कि पाकिस्तान खत्म हो गया। बट जो आप बता रहे थे ना अब्दुल्ला शफीक, रिजवान ने आके अब्दुल्ला शफीक को अपनी नेचुरल गेम खेलने के लिए मजबूर किया। तू खेल यार, तू मार, रुकना। और अब्दुल्ला शफीक तो चलते बट आई थिंक वो जो इन्होंने 10वें से 20वें ओवर में रन इकट्ठे किए, क्योंकि वो उस वक्त के नीचे लगे हुए थे, 15 ओवर 70 रन थे। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने, लेकिन श्रीलंका के पास मौका ही नहीं था यार। श्रीलंका ने जो 2 विकेटें ली हैं, तीसरी और चौथी, और ठीक है विकेटें मिल गई। श्रीलंका तो 400 भी चेस करा देता है। कि बेस्ट पार्टनरशिप का रोल यही था सर, क्योंकि उस वक्त यही बात होती है कि आप जो रन रेट है उसको कैसे मेंटेन करके चलते हो। तो उसमें मैं मानता हूं कि अब्दुल्ला शफीक का रोल बहुत बड़ा था। अब्दुल्ला शफीक ने जबरदस्त रन रेट वाला था ना कि आप 5.5 में चल रहे हो, 5 से धीरे धीरे आगे लेके जा रहे हो, फिर रिक्वायर्ड रेट आपका कम होता जा रहा है। मतलब वो एक कंसर्न था मिडिल ओवर्स में कि ये कैसा करते हैं। इनफैक्ट देखो धीरज भाई क्या होता है, जो हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक का टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्त रिकॉर्ड है। अब्दुल्ला शफीक का आप देखोगे वाइड बॉल में उस लिहाज से उतना बेहतर रिकॉर्ड नहीं है, बट देन उनकी वही काबिलियत को बैक कर रही थी पाकिस्तान। और इनके पास मैं बार बार इवन जो टेस्ट क्रिकेट में भी देखा था, एक दिन शायद हम ही बात कर रहे थे जब थोड़ी सी ये चर्चा हुई थी यार नहीं वो टेस्ट में करते हैं वनडे में कैसे होगा, बट स्ट्रोक प्लेयर थे ये। टेस्ट में भी इंग्लैंड के अगेंस्ट शॉर्ट बॉल कराते थे, आउट आते थे क्योंकि फील्डर के पास ले जाते थे। बट पहली बार इनका नाम सुना था जब नेशनल T20 कप, उसमें उन्होंने एक 100 लगाया था, वहां से उन्होंने पारी खेली। और आज जैसी पारियां होती हैं जो कभी कभी एक प्लेयर को चाहिए होती हैं, जहां पर आप बोलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप अप, फकर जमान को रिप्लेस सिर्फ नाम पर नहीं किया, इंपैक्ट पर भी किया है आज। ऊपर से सबसे ज्यादा आपको ऐसी ओकेजन में बैटिंग आई है जब सामने 345 का टारगेट है, आपकी
बैटिंग आ रही है और आप देख रहे हो एक साइड से इमाम उल्लाह शॉर्ट बॉल गई आउट, उसके 263 से ज्यादा वर्ल्ड कप कभी में chase। सक्सेसफुल चेज नहीं किया। तो 345 रन तो आंख बंद करके हम सबको लग रहा था चेज हो ही नहीं सकता, कहां से हो जाएगा। दे वर डाउन, दे वर आउट, एंड मैंने आपको याद होगा एक बात बोली थी कि पाकिस्तान डेंजरस भी हो सकता है। पाकिस्तान इम्तिहान यही था जब पीठ लग गई दीवार में, क्या ये खड़े हो सकते हैं? मुझे लगता था नहीं हो सकते, हो गया। लेकिन मैं पूरा डेंजरस नहीं कहूंगा, बॉलिंग साइड अभी भी देखो वीकर साइड में खड़ा है। अब इसमें कोई नुक्ता जबकि चीनी at की one बात नहीं point है, सबसे ज्यादा कोई नुक्ता चीनी की बात नहीं है, पर ये अगेन एक श्रीलंका का बॉलिंग अटैक जिसमें आपने आज देखा, जिनकी बात होती रहती है और पथिराना पर हम लगातार बोल भी रहे थे कि भाई T20 वाली बॉलिंग जो डाली है आपने और जो वहां पर वनडे खेले, पर्टिकुलरली जब बॉल ग्रिप करना थोड़ा मुश्किल है वहां पर वो इधर उधर जहां मन कर रहा है वहां फेंक दे रहे हैं, जो आईपीएल में भी वो करते हैं। पर क्रेडिट उनको पूरा है क्योंकि पाकिस्तान हाफवे स्टेज नीचे लगी हुई थी। बट 350 होता है, बैटिंग को पूरा क्रेडिट मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान की पर जो डेंजरस बात हो रही है पाकिस्तान डेंजरस किस कॉन्टेक्स्ट में, वो ये कि अपने दिन में किसी भी टीम को हराने में या फिर वर्ल्ड कप के लिए आप कंटेंडर या टॉप 4 की बात तब आएगी जब आगे होगा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। इन टीमों के बाद आपको वाकई ये आपके वैसे वो मैचेस थे जो दो आसान मुकाबले हो। आज इनकी बैटिंग को 10 में 10 मिलेगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है बैटिंग विकेट है, आपके बॉलर्स ने आपका साथ नहीं दिया, बॉलिंग इनकी हमेशा जान होती है। ये टीम किसी से भी हार सकती है और किसी को भी हरा सकती है। पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड विन हासिल की है। अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील को इंक्लूड करके ये टीम अब स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। वेल, आप सुन रहे थे विक्रांत गुप्ता स्पोर्ट्स ट्रैक का स्टेटमेंट ऑन पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच वर्ल्ड कप के। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे स्पोर्ट्स न्यूज़ जोन को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।